जय श्री हरि विष्णु मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सृष्टि में भगवान ने अनेक प्रकार की योनियां बनाई हैं, जिनमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी आते हैं। कुछ जीव बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन निर्दोष जीवों को मारकर खाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भगवान ने जीवों को इसलिए बनाया है कि मनुष्य उन्हें मारकर खाए? क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज की इस कथा में हम यही जानेंगे कि जीवों को मारकर खाना सही है या गलत, और ऐसा करने वालों को कौन कौन से पाप भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, इस कलयुग में लाखों लोग मांस खाते हैं और उसे सही ठहराते हैं। वे कहते हैं अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो ये बहुत बढ़ जाएंगे और मनुष्यों से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए भगवान ने इन्हें हमारे भोजन के लिए बनाया है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाना पाप है, क्योंकि इससे निर्दोष जीवों की हत्या होती है और ऐसे लोगों की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मांस खाने वालों को कुंभिपाक नाम के भयानक नरक में कठोर सजा मिलती है। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि मांस खाना मनुष्य के लिए कितना गलत है और भगवान ने इसके बारे में क्या कहा है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवी सत्यभामा आई और बोली, हे प्रभु, जब मैं द्वारका में भ्रमण कर रही थी, मैंने देखा कि कुछ मनुष्य छोटे छोटे निर्दोष जीवों को मारकर खा रहे थे। मुझे यह जानना है कि क्या ऐसा करना पाप है या पुण्य? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। फिर उन्होंने कहा, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। उसने एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले एक बड़ा भंडारा रखा और पूरे गांव को आमंत्रित किया। उसने 2 प्रकार का भोजन बनवाया, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी, जिसमें बकरी, मुर्गा और मछली थी। गांव के कुछ लोगों ने मांस खाया, जबकि कुछ ने नहीं। तब उस धनवान व्यक्ति ने कहा, देखो, भगवान ने ये जीव हमें खाने के लिए बनाए हैं, ताकि हम इन्हें मारकर खा सकें। इतना सुनते ही एक 18 साल का युवक खड़ा हुआ और बोला, आप गलत हैं श्रीमान। भगवान ने सभी जीवों को जीने के लिए बनाया है, न कि मारकर खाने के लिए। जिस तरह हमें दर्द होता है, वैसे ही इन जीवों को भी होता है। कोई भी जीव दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ बुद्धि में फर्क है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें मारकर खा लें। उसने आगे कहा, अगर आप कहते हैं कि छोटे जीव हमारे लिए बने हैं, तो क्या हम शेर और बाघ के लिए बने हैं? क्योंकि वे भी तो हमें खा सकते हैं। यदि आप अपनी जान बचाने के लिए उनसे भागते हैं, तो फिर आप किसी और की जान क्यों लेते हैं? लड़के की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए और वह धनवान व्यक्ति लज्जित होकर सिर झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवी सत्यभामा, अब मैं तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती की एक वार्ता सुनाता हूँ, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना पाप है। एक बार एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी एक छोटा हिरण डरकर उनके पीछे छिप गया। पीछे से एक शिकारी धनुष बाण लिए आया और बोला, हे महात्मा, वह हिरण मेरा शिकार है, कृपया उसे मुझे दे दो। महात्मा बोले, मूर्ख, किसी जीव पर किसी का अधिकार नहीं। जिसे भगवान ने जन्म दिया, उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं। शिकारी बोला, जीवों को मारना पाप नहीं है, मैं तो उन्हें इस जीवन से मुक्त करता हूँ। तब महात्मा बोले, तुम्हारी बुद्धि शिकार करते करते मंद पड़ गई है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, बहुत पहले अन्य देश में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं, लोग भूख से मरने लगे। तब राजा ने सभा बुलाई। एक व्यक्ति बोला, महाराज, यदि हम जानवरों को मारकर खाएं, तो भूख से बच सकते हैं। सबको यह ठीक लगा, लेकिन महामंत्री चुप रहे। रात को महामंत्री उसी व्यक्ति के घर गए और बोले, राजा बीमार हैं। वैद्य ने कहा है कि उन्हें किसी स्वस्थ व्यक्ति का थोड़ा मांस चाहिए। यह सुनते ही वह व्यक्ति डर गया और बोला, मुझे माफ करें, मेरा मांस मत लीजिए, यह सोने की मुद्राएं ले लीजिए। महामंत्री उसी तरह नगर के हर घर गया, सबने सोना दे दिया, पर अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया।
अगले दिन उन्होंने राजा को सारी मुद्राएं दिखाईं और कहा, महाराज, कल जो लोग दूसरों को मारकर खाने की बात कर रहे थे, वे अपने शरीर का थोड़ा मांस देने को तैयार नहीं थे। जब अपने मांस देने से सब डरते हैं, तो सोचिए उन निर्दोष जीवों पर क्या बीतती होगी जिन्हें यह लोग बेरहमी से मारते हैं। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मांस खाने पर रोक लगा दी। महात्मा ने शिकारी से कहा, जिस तरह तू इस हिरण को मारने के लिए भाग रहा है, अगर कोई तुझे मारकर खाए तो कैसा लगेगा? जिस दिन तू खुद किसी का शिकार बनेगा, उसी दिन समझेगा कि जीवन का दर्द क्या होता है। यह सुनकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें, आज से मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा और मांस नहीं खाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, यही मनुष्य जीवन की सच्चाई है। जो जीवों की हत्या करता है, उसे नरक में कठोर सजा मिलती है। भगवान शिव ने भी यही कहा है कि मांस खाने वाले की प्रार्थना स्वीकार नहीं होती और उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि चाहे हम मांस खुद मारकर खाएं या बाजार से खरीदकर, पाप दोनों में समान होता है। जीवों की हत्या करने वाला कभी सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो जीवों को मारता है वह यमलोक में भयंकर यातनाएं भुगतता है। इसलिए हमें हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो सच्चे मन से कहिए, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।